क्या आपका टेलीस्कोप एक गोटो टेलीस्कोप है? अगर नहीं तो एस्ट्रोमेटिका की गोटो किट आपके लिए परफेक्ट है। ये आपके नॉर्मल मैनुअल टेलीस्कोप को फुल्ली ऑटोमेटिक बना देता है। अगर आप बिगनर हो तब भी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप अभी बिगनर हो, आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जाना है तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपको ऑटोमेटिकली सेलेस्टियल बॉडीज की तरफ पॉइंट करता है आपका टेलीस्कोप, उनको ट्रैक भी करता है ताकि आप उनकी लॉन्ग एक्सपोजर फोटो ले सको, ज्यादा देर तक उन्हें ऑब्जर्व कर सको। सो चलिए आज की वीडियो में इसी को देखते हैं। GSV साइंटिफिक ने ये किट हमारे को बहुत अच्छी तरीके से पैकेज करके भेज दी है। बाहर हमको पहुंच चुकी है हमारे पास ये किट, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पैक करा है। पूरे इसके ऊपर स्टिकर्स लगा रखे हैं, फ्रेजाइल सारी चीज़ के। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इसे ख़रीदना है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। सबसे पहले आपको इनको पेमेंट करनी है। देन अगर आपके पास पुराना अमाउंट है उसके ऊपर अगर आपको किट लगानी है तो आपको ना अपना अमाउंट उनके पास भेजना पड़ेगा। फिर आपकी किट लगाएंगे, फिर तो वो वापस से आपको अमाउंट भेज देंगे। अगर आप मॉडर्न टेलीस्कोप से कोई नया EQ3 या EQ5 माउंट खरीदते हैं ना, तो आपको फिर तब वहीं से वो आपको बस ऑप्शन को एक्स्ट्रा पे करना है किट के लिए, और फिर तब वो आपकी किट इंस्टॉल करके आपको माउंट के साथ ही भेज देंगे। अगर आप नया माउंट लेते तो इसमें ना आपको बार बार ही भेजना, वापस से रिसीव करना ये नहीं पड़ता, उससे आपके ना पैसे बचते हैं। तो फिर तब अगर आपके पास नहीं है किट माउंट तो आप तब भी आप इसे ले सकते हैं। बस आपको एक नया माउंट खरीदना पड़ेगा। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से पैकेज कर रखा है, पूरा इसके अंदर कागज डाल रखे हैं, ये देख सकते हैं। ये हमारी केबल दिखने लग गई है, और वहाँ मोटर भी दिख रही है हमको। ये अब पावर अडाप्टर है 12 वॉट्स का। ये गाइस हमारी केबल्स है मेन, जो कि काफ़ी मोटी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मेटल का है। ये माउंट का बेस है, वो जो नीचे पे लगा रहता है। ये हमारी मोटर है। ये गाइस माउंट बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है, अब पहले से बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है। एंड गाइस माउंट की अब काफ़ी अच्छे लुक्स भी दिख रहे हैं। एंड गाइस माउंट में जो मोटर्स लगा रखे, ब्रैकेट्स लगा रखे, गियर्स लगा के बहुत अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं गाइस। ये गाइस हमारा पावर अडाप्टर है, और ये केबल है। ये केबल काफ़ी हाई क्वालिटी की है यस गाइस, बहुत अच्छी क्वालिटी की केबल है यस। और ये हमारा मेन इसका गोटो किट का कंप्यूटर है, इसी से मेन हमारा पूरा कंप्यूटर सेट होता है। मतलब मेन जो सिग्नल्स जाते हैं ना अपनी मोटर्स के थ्रू, मोटर्स के पास, वो इसी के थ्रू जाता है। यही कंट्रोलर के अंदर ब्लूटूथ चिप वगैरह लग रखी है, जिससे यही हमारा फ़ोन से कनेक्ट होता है। ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी का, आगे पे पूरा प्लास्टिक बिल्ट है, जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी का प्लास्टिक है। पीछे से पूरा मेटल बिल्ड में बहुत हाई क्वालिटी का है। ये भी काफ़ी हैवी है। सो या वेट से ही पता चल जाता है कि काफ़ी हाई क्वालिटी की है। ये नीचे पे पावर अडाप्टर के लिए केबल है, और उसके बगल में USB केबल है। अगर आपको इसे अपने लैपटॉप से PC से कनेक्ट करके यूज़ करना है हाई सॉफ्टवेयर से, तो उसके लिए भी पोर्ट है। सो या अब हम इसको अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके ऊपर केबल्स कैसे लगानी है, RXS और डेक एक्सेस की। जैसे कि आप देख सकते हैं कंट्रोलर के ऊपर लिख रखा है डेक एंड RA। आपको गाइस इसको लगाते हुए ना ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप डेक एक्सेस की केबल डेक में लगाओ, RA के RA में। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं केबल्स के ऊपर भी लिख रखा है R और D। जैसे कि आप देख सकते हैं इस केबल में लिख रखा है R, दैट मीन्स ये RXS की केबल है। आपके ना इस केबल के ऊपर भी एक ग्रूव होगा, और आपके ना जो कंट्रोलर्स का जो पोर्ट है ना उसके अंदर भी ग्रूव होगा। ग्रूव से ग्रूव मैच करके ना आपको इसे कनेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसे कनेक्ट कर लेंगे ना, आपको हल्की सी टिक की आवाज़ आएगी। जैसे टिक की आवाज़ आएगी वैसे आप इसके स्क्रूज को कस देंगे। देखो RXS की केबल बस लग गई है। इसको ना गाइस आपको ज़्यादा भी नहीं घुमाना है, नहीं तो आपकी ये केबल टूट सकती हैं। और ये गाइस अब हमारी डेक एक्सेस की केबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी D लिख रखा है, देखिए D का मतलब होता है डेक एक्सेस। अब हम इसके अंदर भी ग्रूव है, कंट्रोलर के अंदर भी ग्रूव है। ग्रूव से ग्रूव मैच करा एंड डाल दिया, और टिक की आवाज़ आ गई। अब हमने इसके स्क्रूज को कस देना है, बस दैट्स इट। अब हमारी केबल्स लग चुकी हैं। इसके नीचे पर एक पावर का पोर्ट है और एक USB का पोर्ट है। USB का पोर्ट से आप इसे PC से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसे कंट्रोलर बॉक्स को इसके ट्राइपॉड लेग पे कैसे लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंट्रोलर के ऊपर वेलक्रोज हैं,
वेलक्रो के इधर साइड पर में ना एक छेद है, छेद से अपने वेलक्रो को ना इधर साइड से निकालना है और इसके अंदर से डाल देना है। ये देखो डाल दिया है मैंने इस छेद से, और फिर तब हम इसको कस लेंगे। मतलब वेलक्रो जैसे कसते ही है ना, वैसे हम इसको भी अब कस लेंगे आराम से। एंड ये कस लिया है। ये इतना भी मुश्किल नहीं है इसे लगाना। जैसे जब आपके पास, अगर आप ख़रीदते हैं तो जब आपके पास आएगा बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं इसको। एंड ये लग चुका है। गाइस अब हम आपको मैं बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर केबल्स कैसे लगानी है मोटर्स के अंदर। ये भी सेम प्रोसेस जैसे हमने कंट्रोलर में लगाई थी। इसके अंदर भी ग्रूव है, इसके अंदर भी ग्रूव है। ग्रूव से ग्रूव है फिर से मैच करेंगे एंड हम इंसर्ट कर देंगे। टिक की आवाज़ आएगी वापस से एंड हमने इसको स्क्रू को लॉक कर देना है। और हाँ गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि आप आर एक्सिस की मोटर पे आर एक्सिस की केबल लगाएं। ये हमारी डेक एक्सेस है। जो हमने नीचे वाली मोटर है ना वो हमारी आर एक्सेस है और ये वाली हमारी डेक एक्सेस है, डेक्लिनेशन एक्सेस। इसके अंदर भी हम डिट्टो सेम करेंगे। ग्रूव से वापस से ग्रूव मैच करेंगे एंड ये इंसर्ट कर देंगे। टिक की आवाज़ आएगी एंड वापस से हम इसे कस देंगे। बस इतना ही करना है। इसको भी गाइस ध्यान रखने से ओवर टाइटन नहीं करना है। दैट्स इट। अब हमारी दोनों केबल्स का कनेक्टेड। नाउ अब बस सॉफ्टवेयर का काम बचा। गाइस जब आप इसके अंदर केबल्स कनेक्ट कर रहे होंगे ना, आपको 2-3 चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना है। एक तो आपको ये लॉकिंग स्क्रूज ओवर टाइट नहीं करनी है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपने इसके अंदर पावर दे दिया, पावर एडाप्टर का स्विच ऑन कर दिया है, तब आपको ये केबल्स को कनेक्ट नहीं करना है। नहीं तो आपकी केबल्स ख़राब हो सकती है। केबल या मोटर दोनों में से कुछ एक चीज़ ख़राब हो सकती है। तो आपको ये काफ़ी ध्यान में रखना है कि आपको एक बार अगर आपने पावर दे दी है इसको, तब आपको उसकी ये दोनों केबल्स नहीं छेड़नी है। और तीसरी चीज़, आपको आरए की केबल आरए में ही डालनी है, डेक एक्सेस की केबल डेक एक्सेस में ही डालनी है। अदरवाइज इसको गलत सिग्नल्स पहुंच जाएंगे मोटर्स में। मोटर्स तो ख़राब नहीं होंगी, लेकिन सिग्नल्स अलग अलग चले जाएंगे, जिससे आपका टेलीस्कोप की बहुत आड़ी टेढ़ी पोजीशंस में जा सकता है और आपका टेलीस्कोप डिस्कनेक्ट होकर के गिर सकता है, माउंट टूट सकता है। तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। तो इसलिए इन 3 चीज़ों का आपको काफ़ी ध्यान में रख के इसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले तो गाइज आपको ना इसके अंदर की पावर दे देनी है। जैसे आप पावर दोगे, मेरे इसके अंदर भी पावर आ चुकी है, अडाप्टर के अंदर भी पावर आ चुकी है, इसके अंदर भी रेड लाइट चल रही है। एंड आपकी जो सेकंड रेड लाइट जलेगी वो अपने कंट्रोलर के ऊपर चलेगी। देखो यहाँ पे हल्की सी ना रेड लाइट जलने लग गई है। दैट मीन्स हमारा जो ये है ना कनेक्टर, दिस इज़ रेडी टू गिव पावर, मतलब टू कनेक्ट, सॉरी। सो सबसे पहले अब हम फ़ोन में आ जाना है, अपना ब्लूटूथ खोल लेना है, ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे भी स्कैन डिवाइसेस, अवेलेबल डिवाइसेस में जाना है, अवेलेबल डिवाइसेस में स्कैन करना है। मेरे वाले में तो एक बारी का कनेक्ट हो रखा है, सो मेरे को अवेलेबल डिवाइसेस में जाकर के स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरा सीधा मैं यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे देखो आप दिख रहा है AM25080001। ये जो आपका डिवाइस होगा ना, ये एस्ट्रोमेटिक की किट है जो, ये ना AM से कनेक्ट स्टार्ट हो रही होगी। आपका जो सीरियल नंबर है डिफरेंट होगा, मेरा डिफरेंट है, हर एक किट का डिफरेंट सीरियल नंबर होगा। सो उसको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। यहाँ से कनेक्ट करने के बाद आपको जाना है ऑन स्टेप एप्लीकेशन पर। ये खुलेगा, ये देखो मेरा तो ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है। आपका भी ऐसे ही कनेक्ट होगा। अगर आपका कनेक्ट नहीं होता है तो आपको कनेक्शंस में जाना है। कनेक्शंस में अपना ये सिलेक्ट कर लेना है AM25। यहाँ पे अपना IP भी सेम देख लेना है, यहाँ से मैच कर लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अभी मेरा नो कनेक्शन है, कनेक्ट हो चुका है। देखो आपको भी ऐसे कनेक्ट कर लेना है इसको। गाइस देखो, इसे कनेक्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना ही करना है कनेक्ट करने के लिए। अब आपका ये रेडी हो चुका है इसको यूज़ करने के लिए। लेकिन उससे पहले भी 2-3 स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको इन 3 डॉट्स पे जाना है। यहाँ से ऑब्जर्विंग साइट्स देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्विंग साइट्स, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप ना 4 साइट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने एक बारी का सिलेक्ट कर लिया तो हमेशा वही वाली साइट नहीं चलेगी, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। बट यहाँ जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक वही वाली साइट को डिफ़ॉल्ट यूज़ करेगा। ये GSV साइंटिफिक आपके अंदर ही पूरा दे के सेटिंग करके देंगे कि आपका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, UTC ऑफसेट क्या है, सब कुछ आपका ये करके देंगे। सो सबसे पहले हमने साइट 1 पे क्लिक कर लेना, जो आपकी साइट है। साइट 1 हमेशा जो आपकी लोकेशन है वो रहेगी, एंड साइट 2 जो रहेगी वो आपकी पुणे की रहेगी, क्योंकि जो एस्ट्रोमेटिका किट है ये पुणे में ही डेवलप करी जा रही है। अब हमने साइट नंबर 1 सेलेक्ट कर लेना जो हमारी साइट है। अब हमने लिख देना है अपलोड, अपलोडिंग होगा। देखो सक्सेस लिखा आ चुका है, सो हमने हो चुका है। अब हमने इनिशियलाइज पार्क में जाना है।
इनिशियलाइज पार्क में जाएंगे हम, सेट डेट एंड टाइम का ऑप्शन देख रहे हैं, सेट डेट एंड टाइम कर लेना है। देखो सेट हो चुका है हमारा डेट एंड टाइम, सेट डेट एंड टाइम हो चुका है। अब हम यहाँ से जाएंगे, आपको जितने स्टार्स की अलाइनमेंट करनी है आप उतने कर सकते हो, आप अप टू 9 कर सकते हो, बट 3 सफिशिएंट रहते हैं। तो हम स्टार अलाइनमेंट नंबर 1 करेंगे। तब हमने 1 क्लिक कर लिया तो अभी फर्स्ट स्टार अलाइन होगा। अब हमने स्टार्ट अलाइन में करना है। अब देखो इसकी ना मोटर जो है ना वो ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगी, क्योंकि अब इसके अंदर कमांड आ चुकी है। इसकी वाली जो मोटर है ना काफ़ी धीरे धीरे स्पिन करेगी अपनी आर एक्सिस की, तो उससे आपको घबराना नहीं, कुछ इसको दिक्कत नहीं हुई है। अब आपको बस अपने स्टार देख लेना है, जितना ज़्यादा हॉराइजन के करीब होगा ना अपना कौन सा स्टार उतना अच्छे से अलाइन होगा। जैसे कि मैं देख लेता हूँ एल्कोन, ये देखो +10 डिग्री 7 पे एल्टीट्यूड इसका। तो हम गो टू कर देंगे, अपनी गो टू किट स्टार्ट हो चुकी है स्पिन करना, हल्की सी स्पिन हुई है काफ़ी ज़्यादा। देखो गाइस अब हमारा ये ना स्टार की तरफ पॉइंट कर रहा है और हमारी ट्रैकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब हमको ना अपने आईपी से देखना है कि हमारा स्टार अलाइंड है कि नहीं है। अगर आपका स्टार अलाइनमेंट में नहीं दिख रहा है तो आपको अपने इसके अंदर ना कनेक्ट वो क्या बोलते हैं इसे, इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी है, जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर आपका काफ़ी यहाँ से ना आप स्पीड चेक सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उसके अंदर सेंटर नहीं आ रहा है तो आप वेरी फास्ट कर सकते हो। और अब मैं इसके अंदर ना नॉर्थ की कमांड दूंगा तो नॉर्थ साइड पे डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो ये वाली अपनी डेक्लिनेशन एक्सिस की मोटर स्पिन हो गई है। अगर मैं वेस्ट करूँगा तो ये देखो ये वाली मोटर स्पिन हो रही है। तो ऐसे करके ना गाइस हमको ना इसे सेंटर कर लेना है। अगर हमारे ऐसे सेंटर में आ जाएगा ना हमारे टेलीस्कोप तो इसका लाइन का जो बटन है ना सेंटर में देख सकते हैं। इसे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ये पूछेगा एक्सेप्ट अलाइनमेंट पॉइंट, ओके कर लेना है आपको। अभी अलाइनमेंट हमारा सक्सेस हो चुका है। अगर अब आपको 3 स्टार की अलाइनमेंट करनी है तो आपको एक और बार क्लिक करना है, अब सेकंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब वापस से स्टार अलाइन करना है, ये लिखेगा आपके लिख के आएगा इफ़ यू प्रोसीड द टेलीस्कोप शुड बी मैनुअली मूव टू द होम पोजीशन, आर यू श्योर, ओके कर लेना है। अब हमको इसको टेलीस्कोप को ना वापस से होम पोजीशन में लाना पड़ेगा खुद से मैनुअली, तब हमारा सेकंड अलाइनमेंट पॉइंट सेट होगा। ये आपको 3 बार ही कर सकते हो आप, आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है। बट हाँ आपको देखना है कि एक स्टार साउथ पे तो दूसरा नॉर्थ पे होना चाहिए, एक स्टार ईस्ट पे तो दूसरा वेस्ट पे होना चाहिए। ऐसे करके आप अलाइनमेंट पॉइंट सेट कर सकते हो। और हाँ जितने क्लोज है अज़ीमुथ के होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपका अलाइनमेंट बैठेगा। ये इसलिए आपको ना गाइस एक और चीज़ ध्यान पे रखना है, जो आपका ये लॉक्स है ना इसको लॉक करने के बाद ना आपको ऐसे में कर लेना है, नहीं तो आपके जो लॉकिंग स्क्रूज है ना मोटर पे या गियर पे अट सकता है, नहीं तो आपकी मोटर टूट सकती है या तो गियर्स टूटेंगे, लॉकिंग स्क्रूज टूटेंगे सॉरी। सो हमेशा इनको ना ऊपर पे कर देना है, क्योंकि ऊपर उठ के हल्का सा ना मूव होता है, आपको पता ही होगा आपके पास माउंट है तो। सो ये हो जाएगा अपना। मैंने देखो टेलीस्कोप को अपने होम पोजिशन में लिया आया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे किसी और चीज़ पर पॉइंट करके। फिर तब ना आपको एक बार इसको ना बैक कर लेना है, बैक कर लेना। अब आपके पास ना पूरा कैटलॉग आ चुका है, इनिशियलाइज पार्क ट्रैक, ये तो अभी हमारा काम नहीं है, ट्रैकिंग का है, पीएससी का है, गाइड का है, कोऑर्डिनेट डाल के भी आप इसे पॉइंट कर सकते हो मैनुअली मतलब कोऑर्डिनेट डाल के ऑटोमेटिकली पॉइंट हो जाएगा। तब इसके अंदर सोलर सिस्टम है, मेसियर है, एनजीसी कैटलॉग है, हर्शल कैटलॉग है, ब्राइट स्टार है, यूज़र कैटलॉग है, सारी चीज़ें इसके अंदर ऑल टोटल है इनबिल्ट। मतलब आपको बस कमांड देनी है, उसी जगह पर इसको पॉइंट कर देगा आपका टेलीस्कोप। सो जैसे कि मैं गया सोलर सिस्टम पर, ये दिखा देगा अभी हमारी कौन कौन सी चीज़ें आसमान में भी देखने के लिए तैयार है। तो अभी मैंने जुपिटर पे क्लिक करूँगा, देखो इसका एल्टीट्यूड है +54.1, तो मैं गो टू कर दूँगा। देखो हमारा टेलीस्कोप अब मूव होना स्टार्ट हो चुका है। करने वाला होगा, अगर आपका पोलर अलाइनमेंट ठीक है, आपने स्टार अलाइनमेंट अच्छे से करा है तो इट शुड बी पॉइंटिंग इट टुवर्ड्स द जुपिटर एंड या अगर आप इसके अंदर हल्का सा टच करोगे ना तो आप वाइब्रेशन फील कर सकते हो, क्योंकि ये मोटर अभी चालू ही रहेगी, क्योंकि अब इसने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है हमारी। ये वाली मोटर तो बंद हो जाएगी क्योंकि अभी ये वाली मोटर ट्रैक नहीं करती है। एंड हाँ अगर आपको पूरा अपना अगर आपने अच्छे से स्टार अलाइनमेंट कर लिया है, सारी वो दे दी है, तो आप इसके अंदर ड्यूल ट्रैकिंग भी कर सकते हो, जिससे आपकी ये वाली मोटर भी ट्रैकिंग करेगी, ये वाली मोटर भी, दोनों ट्रैकिंग करेंगी, जिससे आपकी ट्रैकिंग विल बी सो परफेक्ट, सो गुड। सो आप देख सकते हैं ये सब कुछ आप ना फ़ोन से कर सकते हो। देखो ये फ़ोन की एप्लीकेशन है हमारी, ये देखो ट्रैकिंग वाले फंक्शन में जाएंगे हम लोग।
यहाँ से देख सकते हो, आप देख सकते हो फुल ट्रैकिंग, रेफर ट्रैकिंग, स्लोअर, फास्टर, रीसेट, साइड रियल रेट, लूनर रेट, सोलर रेट आप सारी चीज़ें इससे कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कैसे ट्रैकिंग चाहिए, कैसे चाहिए, क्या नहीं चाहिए। सो गाइस इसकी ना ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। ये 1.25 आवर सेकेंड से ट्रैकिंग कर सकता है, विच इज़ गुड फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी, दैट इज़ टू गुड, सच बता रहा हूँ। एंड गाइस हाँ, आपको ये चीज़ भी काफ़ी ध्यान में रखना है कि आपका ना टेलीस्कोप अच्छे से बैलेंस्ड होना चाहिए। नहीं तो अगर आपका टेलीस्कोप ढंग से बैलेंस नहीं होगा तो मोटर्स आपके टेलीस्कोप को ढंग से मूव नहीं कर पाएंगी, स्लो नहीं कर पाएंगी। सो अब आप देख सकते हैं कितना सही से अपने केबल है। इसके अंदर ना गाइस आपको पावर देने की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं मेरा टेलीस्कोप अब पॉइंट कर रहा है। एंड हाँ, मेरे को ना इसको होम पोजीशन में लाना है वापस से। तो हम होम पोजीशन में लाने के लिए क्या करेंगे, बैक जाएंगे, इनिशियलाइज / पार्क में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे रिटर्न होम, ओके वार्निंग आएगी। देखो अभी हमारी होम पोजीशन में आने लग गया है टेलीस्कोप, दोनों मोटर स्पिन कर रही है, आप देख सकते हैं। आवाज़ गाइस बहुत प्यारी आ रही है मोटर्स की। ये जो स्लो करने की आवाज़ आती है ना गाइस, अति उत्तम। हम देख सकते हैं हमारा ये वाली मोटर स्पिन होना बंद हो गई है, अभी वाली मोटर अभी भी स्पिन हो रही है, क्योंकि गाइस अभी हमारा टेलीस्कोप तो साउथ और समथिंग पे। अब हम इस माउंट के थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये गाइस माउंट किट जो है ना, ये आपके EQ5 और EQ3 माउंट को सपोर्ट करता है। मेरा माउंट तो EQ3 है। सो आप देख सकते हैं कैसे लगाया गया है। ये वाली मोटर के लिए यहाँ पे 2 ड्रिल्स करे गए हैं, जैसे ये वाली स्टेपर मोटर लग गई है यहाँ पे। एंड ये वाली स्टेपर मोटर लगाने के लिए यहाँ पे पूरा एक ब्रैकेट लगा है, जो कि बहुत हाई क्वालिटी का ब्रैकेट है। फुल गाइस ये जो केबल्स भी हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा थिक है, पूरी मेटल बिल्ट में आती है, पूरा मेटल है ये गाइस, पूरा ऐसे मेटल बिल्ड में आते हैं। इसके साथ आपको एक तो ये 2 मोटरें मिलती हैं, ये 2 केबल्स मिलती हैं, ये एक मिनट का कंप्यूटर मिलता है और ये पावर अडाप्टर मिलता है। अगर गाइस आपको ये गोटो किट अच्छी लगी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसको खरीदने की लिंक भी दे दी है और मॉडर्न टेलीस्कोप का नंबर भी दे दिया है। अगर आप वहाँ पे जाकर के मेरा नाम लेते हैं कि आप मेरी वीडियो से आए हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट से खरीदते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड भी दे दूंगा, जिससे आपको 5% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा, बाय बाय।